पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स को अफेक्ट करती है, जिससे आपके बॉडी के मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे आप कैसे मूव करते हैं उस पे असर पड़ता है। ये डिजीज आपके मसल्स को स्टिफ और रिजिड बना सकती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये स्लोली टाइम के साथ वर्स होता जाता है। शुरुआत में सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सीवियर हो जाते हैं। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक रहता है। एक बार ये डिजीज शुरू हो जाए तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है और प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब टाइम के साथ ये वर्स होता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, सिम्टम्स और भी ज्यादा नोटिसेबल और चैलेंजिंग हो जाते हैं। पार्किंसंस नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो आपके मूवमेंट्स स्लो और अनकोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं। ये आपके सेंसेस को भी कंट्रोल करता है। आपके सेंसेस जैसे कि टच, स्मेल और विजन भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जब नर्वस सिस्टम डैमेज्ड होता है, तो वो सही सिग्नल्स नहीं भेज पाता। इससे आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। पार्किंसंस ब्रेन के एक पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। ये पार्ट आपके ब्रेन के बेस में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब्सटेंशिया निग्रा डोपामीन प्रोड्यूस करता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन सेल्स के बीच सिग्नल्स भेजने में मदद करता है। डोपामीन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन को आपके मूवमेंट्स कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब सब्सटेंशिया निग्रा डैमेज्ड हो जाता है, तो डोपामीन प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे मूवमेंट कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्किंसंस एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब है कि ये फैमिलीज में पास डाउन हो सकता है। अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव को पार्किंसंस है, तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जीन्स आपके बॉडी में इंस्ट्रक्शंस जैसे होते हैं। ये आपके बॉडी को बताते हैं कि कैसे ग्रो करना है और कैसे वर्क करना है। कभी कभी जीन्स में चेंजेस होते हैं जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। ये म्यूटेशंस पार्किंसंस जैसी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। हर किसी को जिसे पार्किंसंस है, जीन म्यूटेशन नहीं होता। कभी कभी ये दूसरे रीजंस से होता है। डॉक्टर्स अभी भी पार्किंसंस के कॉजेस के बारे में सीख रहे हैं। पार्किंसंस डिजीज एक रेयर डिजीज माना जाता है। इसका मतलब है कि ये दूसरी डिजीजेस के कंपेयर में ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करता। भले ही ये रेयर है, दुनिया भर में कई लोगों को पार्किंसंस है। ये हर एज, रेसेस और बैकग्राउंड्स के लोगों को अफेक्ट करता है। वैसे तो ये फ्लू या हार्ट डिजीज जितना कॉमन नहीं है, फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न है। ऑनगोइंग रिसर्च का एम इसके कॉजेज को समझना और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स ढूंढना है। अभी पार्किंसंस डिजीज का कोई क्यूर नहीं है। इसका मतलब है कि हम सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डिजीज को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ये सुनने में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि रिसर्चर्स लगातार क्योर ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए हमेशा होप है। इस बीच ऐसे कई ट्रीटमेंट्स हैं जो पार्किंसंस वाले लोगों को फुल और एक्टिव लाइव्स जीने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 5, पार्किंसंस का धीरे धीरे बढ़ना। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ इसके सिम्टम्स और भी ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि सिम्टम्स टाइम के साथ वर्स होते जाते हैं। ये डिसऑर्डर ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट करता है, जिससे मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब है कि सिम्टम्स टाइम के साथ वर्स होते जाते हैं। शुरुआत में सिम्टम्स बहुत सब्टल हो सकते हैं, जैसे कि हाथों में हल्का ट्रेमर या मूवमेंट में थोड़ी स्टिफनेस। लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेशन का रेट हर पर्सन में अलग होता है। कुछ लोगों में सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि दूसरों में ये बहुत तेजी से वर्सन हो सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में पार्किंसंस के सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं और डेली लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं करते। लोग अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि काम पर जाना, एक्सरसाइज करना और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है, सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो सकते हैं और एवरीडे टास्क्स करना डिफिकल्ट बना सकते हैं। ये स्टेज बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सिंपल टास्क्स जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना और चलना भी मुश्किल हो सकता है।
ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि हर कोई पार्किंसंस को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है। कुछ लोगों में कॉग्निटिव सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी इन थिंकिंग क्लियरली। कुछ लोगों का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है, जबकि दूसरों को डिजीज का फास्टर प्रोग्रेशन एक्सपीरियंस हो सकता है। यह वेरिएबिलिटी मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर ईच पर्सन टू हैव अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान tailored to their specific needs and symptoms. सेक्शन 6 पार्किंसंस के साथ जीना पर्सनल स्टोरीज। कई लोग पार्किंसंस डिजीज के साथ फुल और एक्टिव लाइव्स जीते हैं। वो अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के तरीके ढूंढते हैं और वो चीजें करते रहते हैं जो उन्हें पसंद हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसे पार्किंसंस था, उसने पाया कि डांसिंग से उसे अपने सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प मिली। उसने पार्किंसंस वाले दूसरों के लिए एक डांस क्लास स्टार्ट करी और ये सबके लिए जॉय और कम्युनिटी का सोर्स बन गया। ये स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि पार्किंसंस एक चैलेंजिंग डिजीज है, लेकिन ये किसी पर्सन की लाइफ को डिफाइन नहीं करता। सेक्शन 7 पार्किंसंस का डेली लाइफ पर असर। पार्किंसंस डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज को अफेक्ट करता है। यह डिजीज धीरे धीरे वर्सन होती है और डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। पार्किंसंस डिजीज डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इससे चलना, बात करना और एवरीडे टास्क्स करना डिफिकल्ट हो सकता है। यह डिजीज मोटर सिम्टम्स जैसे ट्रेमर्स, स्टिफनेस और बैलेंस इश्यूज के साथ साथ नॉन मोटर सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस को भी कॉज कर सकती है। इससे चलना, बात करना और एवरीडे टास्क्स करना डिफिकल्ट हो सकता है। चलने में डिफिकल्टी होने के कारण पार्किंसंस वाले लोग अक्सर गिरने का रिस्क फेस करते हैं। बात करने में डिफिकल्टी होने से उन्हें अपनी फीलिंग्स और नीड्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्किंसंस वाले पर्सन को अपनी शर्ट के बटन लगाने में ट्रबल हो सकती है। ट्रेमर्स और स्टिफनेस के कारण सिंपल टास्क्स जैसे बटन लगाना या जिप बंद करना भी चैलेंजिंग हो सकता है, या अपने शूज के लेस बांधने में ट्रबल हो सकती है। शूज के लेस बांधना, जो एक सिंपल टास्क लगता है, पार्किंसंस वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उन्हें क्लियरली बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है। स्पीच मसल्स के कंट्रोल में कमी के कारण उनकी स्पीच स्लो, स्लर्ड या मोनोटोन हो सकती है, या खाना निगलने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। स्वॉलोइंग मसल्स के कंट्रोल में कमी के कारण उन्हें चोकिंग या एस्पिरेशन पिन्यूमोनिया का रिस्क हो सकता है। ये चैलेंजेस फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अडेप्ट करने और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के तरीके हैं। पार्किंसंस वाले लोग एडेप्टिव टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स पार्किंसंस वाले लोगों को एवरीडे टास्क्स करने के नए तरीके सिखा सकते हैं। वे असिस्टिव डिवाइसेस और स्ट्रेटजीज का यूज करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे पार्किंसंस वाले लोग अपनी कंडीशन के साथ बेटर कोप कर सकें। सेक्शन 8 रिसर्च और फ्यूचर के लिए होप। दुनिया भर के साइंटिस्ट पार्किंसंस डिजीज का क्यूर ढूंढने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो ऐसे न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं जो डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकें और पार्किंसंस के साथ जी रहे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव